हम खबर देंगे आपको। सिंध के सियासी मुकद्दर के फैसले करने वाली सिंध असम्बली कौन चला रहा है? ढोलो कौन है जिसकी मर्जी के बगैर सिंध असम्बली में परिंदा भी पर नहीं मारता? गवर्नर सिंध के बाद एक दहाई तक सिंध असम्बली के सेक्रेटरी रहने वाले हादी बख्श बरोड़ो ने अपनी कुर्सी अपने बेटे को कैसे दी? हैरान कुन इंकशाफात पर अब तक ने पर्दा उठा दिया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियो से। इम्तियाज चांडियो, बताइएगा ये क्या मामला है? जी, सिंध की कानून साज और सियासी मुकद्दर के फैसले करने वाली सिंध असेंबली में बड़े अरसे से तकरीबन गुज़िश्ता 5 बरसों से कानून, इंसाफ और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इस सिंध असेंबली के अंदर तकरीबन इस वक्त मनपसंद अफराद इस इदारे को चला रहे हैं। जहाँ तक ये दस्तावेजात मौसूल हुए हैं अब तक को, और इसमें इंकशाफ हुआ है कि सिंध असेंबली को कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ दीगर महकमों से आकर इस वक्त विराजमान हुए हैं और उनको सियासी पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से चला रहे हैं। जो अहम मामला है, सिंध असेंबली का सेक्रेटरी, इस वक्त जो ओहदा है सेक्रेटरी का ग्रेड 21 का है, उस पर ग्रेड 20 के एक ऐसे अफसर को लगाया गया जिसका वालिद तकरीबन 10 से 11 साल सिंध असेंबली का सेक्रेटरी रहने के बाद 2006 में अपने बेटे को असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 16 स्केल में लगा के भर्ती किया और उसके हवाले से जब उनको कुछ महीनों में, मतलब 5 महीनों के अंदर उनको ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई, जबकि 3 सीनियर अफसरान थे जिनको बाईपास करके सेक्रेटरी गुलाम फारूक फुर्लो को सिंध असेंबली में सेक्रेटरी के ओहदे तक लाया गया, जिस वजह के लिए लोग अपने बाल सफेद कर लेते हैं, पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। उस पर एक नौजवान और जो जिसकी मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि डिग्रीज भी जाली हैं, और इस हवाले से उनको ग्रेड 17 में तैनात किया गया और उसको अगले कुछ महीनों में उसको जो है फिर ग्रेड 17 से 19 में जंप लगवाया गया। इस तरीके से 27 जून 2009 को साबिक स्पीकर निसार खोड़ो ने अपने सवाफिती अख्तियारात इस्तेमाल करके गुलाम फारूक फुर्लो को एडिशनल सेक्रेटरी बनाने की मंजूरी दी। न कानून देखा गया, न काबिलियत। 13 मार्च 2013 को गुलाम उमर फारूक फुर्लो को एक बार फिर ग्रेड 20 में तरक्की दी गई। इस तरीके से मौजूदा स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल किए और उनको फिर ग्रेड 20 से 21 में सेक्रेटरी सिंध असेंबली कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया, जिसके ये नोटिफिकेशन में मौजूद हैं। जबकि 2 सीनियर अफसरान इसके साथ थे, उनको अब तक कोई अहम पोजीशन तो नहीं मिल सकी। गुलाम उमर फारूक के साथ मखदूम शफी को भी ग्रेड 20 में तरक्की दी गई। इस तरीके से जो सिंध असेंबली है वहाँ एक करता धरता जिसको ढोलू कहा जाता है, वो महकमा ज़राअत का एक छोटा अफसर है और उनको भी यहाँ भी ग्रेड 17 में रिपोर्टर की असामी पर तैनात किया गया, जो इस वक्त तमाम सिंध असेंबली के मामला ये चला रहे हैं। और इस ढोलू ने, जो जुल्फकार डहर नाम बताया जा रहा है और ढोलू मशहूर है सिंध असेंबली में, इसके कहने के और अहकामात के बगैर कोई एक शख्स भी इस जो कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सिंध असेंबली के तमाम अरबों रुपए की बजट की निगरानी उनके ठेकेदारों से मुबैना लेन देन, और इसके साथ साथ जो हारून है जिसको बनाया गया है चैम्बर असिस्टेंट से, उसको तूफानी तरक्कियां देकर एक अहम ओहदे तक लाया गया है ताकि वो मामला देखे। उस पर भी मुबैना तौर पर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन वो और ढोलू मिलकर ये सिंध असेंबली चला रहे हैं। सिंध असेंबली के असल करता धरता अगर कहें तो ये 2 जो अहम शख्सियात हैं, ढोलू और उसके साथ हारून, ये दोनों जिस वक्त सिंध असेंबली चला रहे हैं और इनके कई गैर कानूनी इक़दाम ऐसे हैं जो इस वक्त अब तक को मौसूल हुए हैं। अफसरान के खिलाफ अगर कार्रवाई की बात करें तो सेक्रेटरी खुद गैर कानूनी तौर पर तैनात हैं और सिंध असेंबली के सेक्रेटरी को अपने बाप ने ये कुर्सी दी है ताकि वो उनके बाद इस कुर्सी पर बैठे। हादसे में हादी बख्श फुर्लो जख्मी हुए और उसके बाद पैरालाइज हुए, तो उन्होंने अपने बेटे को, जिसको इन्होंने खुद तैनात किया और अपने हाथ से उसके दस्तखत किए हैं उसके प्रमोशंस को, तो ताकि वो बेटा तमाम लोगों को बाईपास करके तूफानी तरक्कियां करते हुए सिंध असेंबली के सेक्रेटरी तैनात हुए हैं। और आज सिंध असेंबली की इंतजामी मामला वही देखते हैं, और इसके अलावा इन पर साबिक MP रफीक मोहम्मद समेत कई अराकीन ने एतराजात किए, उनको उनके ऊपर इल्जामात भी लगाए, लेकिन मौजूदा जो उनकी पुष्ट बनाई है उसके बायस सेक्रेटरी के ओहदे पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। लेकिन लोग अदालतों में भी गए हैं, जब तक अभी भी उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ज़ेर समाअत हैं। जी ठीक है, इम्तियाज चांडियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।